नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई विश ऑल गुड। हमारी किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप हो या ना हो, लेकिन आज के समय में हमारी फ़ोन के साथ बहुत ही पक्की रिलेशनशिप हो चुकी है और हम में से अधिकतर लोग इस रिलेशनशिप को बहुत ही बखूबी निभाते हैं, क्योंकि हम में से अक्सर लोग अपना ज़्यादातर समय मोबाइल के साथ ही व्यतीत करते हैं। और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा है कि वो मोबाइल के इस रिलेशनशिप में ऐसा फंस जाते हैं कि वो बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, और अगर उनका मन ना भी करे मोबाइल यूज़ करने का, तब भी उन्हें मोबाइल यूज़ करना ही पड़ता है और वो अपने आप को मोबाइल से एक भी पल दूर नहीं रख पाते हैं। और अगर उन्हें फ़ोन से दूर कर दिया जाए तो उन्हें टेंस, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब फील होने लगती है। इसको अगर हम साफ शब्दों में कहें तो उन्हें इस मोबाइल फ़ोन की लत लग जाती है। अगर आपको भी इस मोबाइल फ़ोन की लत लग चुकी है और आप चाहकर भी इस मोबाइल फ़ोन को अपने आप से दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं जिससे कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर आ सकते हैं। सो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में वीवो कंपनी की स्टडी ऑन स्मार्टफोन्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 83% जो चिल्ड्रंस होते हैं या फिर टीनेजर्स होते हैं, उनको यह लगता है कि हमारा जीवन मोबाइल फ़ोन के बिना तो असंभव है, यानी मोबाइल फ़ोन के बिना उनका जीवन चल ही नहीं सकता। 90% लोगों को यह लगता है कि फ़ोन उनके जीवन का एक अभिन्न अंग है। 91% लोगों को ऐसा लगता है कि वो अगर फ़ोन से दूर रहते हैं तो उनको टेंस फील होता है, एंजाइटी फील होती है। और चिंताजनक बात तो ये है कि जो 89% टीनेजर्स और जो चिल्ड्रंस होते हैं, वो अपनी लाइफ स्टाइल को इन्फ्लुएंसर्स और जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी लाइफ स्टाइल से कंपेयर करते हैं और फिर अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा ना समझ करके डिप्रेशन और डिससेटिस्फैक्शन फील करते हैं। और बहुत से लोगों के लिए तो मोबाइल आजकल वेकअप कॉल बन गया है, यानी आँख खुलते ही सबसे पहले वो मोबाइल देखते हैं, उसके बाद ही वो आगे का काम शुरू कर पाते हैं। जब पैंडेमिक यानी कोरोना आया था, उस समय हम सभी लोगों को अपनी अक्सर चीज़ें मोबाइल से ही करनी पड़ती थी, जैसे कि पढ़ाई लिखाई या फिर एंटरटेनमेंट, ये सब चीज़ें घर पे और वो भी मोबाइल से ही करना पड़ता था। तब मोबाइल का यूज़ एकदम टॉप पर था, लेकिन अब ये थोड़ा कम हो गया, लेकिन अक्सर लोग अभी भी मोबाइल पर ही लगे रहते हैं, जो कि एक चिंताजनक विषय है। चलिए अब टिप्स की बात करते हैं, जो कि मैंने भी अपने जीवन में यूज़ की हैं और मुझे भी काफ़ी इफ़ेक्टिव लगी। फर्स्ट, अवेयरनेस। सबसे पहले तो आपको इस बात से अवेयर होना चाहिए कि जो आपका मोबाइल फ़ोन है उससे आपकी रिलेशनशिप कैसी है। अगर आप 10-15 मिनट अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं फिर रख देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब आप अपने जो आप काम कर रहे हैं उसमें लगे रहिए और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए वो चलता है। लेकिन अगर ऐसा है कि आप 1 घंटा मोबाइल देखा तब भी आपका मन नहीं भरा, फिर 2-4 घंटे ऐसे करते करते आपके हो जाते हैं मोबाइल फ़ोन पर ही लगे, तो फिर ये एक चिंताजनक विषय है और आप बस मोबाइल फ़ोन पर स्क्रॉल करते ही जाते हैं, लेकिन आपका मन नहीं भरता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जब भी अगर आपका मोबाइल देखने का मन करे तो फिर आप तुरंत अपने जो मीनिंगफुल जो रिलेशनशिप्स हैं आपकी, जैसे मम्मी पापा या कोई भाई बहन, इन सब से बात करिए। जो भी आपके दोस्त यार हैं, भाई लोग हैं, उन सब से बात करिए और अपना माइंड फ्रेश करिए। अपनी हॉबीज़ को टाइम दीजिए, वो वाला। अगर आपको मोबाइल देखने का मन करता है तो अपने इंटरेस्ट वाले जो काम है उनको करिए, मोबाइल मत देखिए उस टाइम पर। लेकिन इस तरह से धीरे धीरे करके आप मोबाइल का यूज़ करना अवॉइड करिए, कम से कम मोबाइल का यूज़ करिए। और मोबाइल को छोड़कर जो अदर चीज़ें हैं, जैसे कि बड़ों के पैर छूना, इन सब चीज़ों को वेकअप कॉल बनाइए। दूसरा, डू द मैथ। इसका मतलब आप कैलकुलेट करिए कि आपने कितना समय अपना किस ऐप पर व्यतीत किया है और कोशिश करिए धीरे धीरे इस समय को कम करने की। और ये भी कैलकुलेट करिए कि 365 दिनों में आपने कितने दिन मोबाइल पर लगा दिए। कैलकुलेशन ज़रूर करिए। तीसरा, मेक इट इनकन्वीनियंट। जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसका जो चार्जिंग पॉइंट है उसको अक्सर अपने बेड से दूर रखिए, क्योंकि अगर आपकी मोबाइल की बैटरी चली जाती है तो आप तुरंत मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग में लगा करके यूज़ करने लगते हैं, तो उससे आपका और टाइम ख़राब होता है और आप मोबाइल पर ही लगे रहते हैं। इसलिए चार्जिंग पॉइंट को आप मोबाइल फ़ोन के अपने जो बेड है उससे दूर ही रखिए। और अपने आसपास जो आपका गोल है उसकी एक स्लिप चिपका के रखिए, क्योंकि जब आपका अगर मोबाइल फ़ोन को बिना वजह यूज़ करने का मन करे तो अपनी जो स्लिप है उनको देखकर आपको अपने गोल की याद आए, जिससे कि जो आपका जो सही काम है उसमें आप मन लगा पाएंगे, ना कि मोबाइल फ़ोन में। और अपने आसपास नो फ़ोन जोन का भी सिंबल लगाइए,
जैसे कि वहाँ पे आप फ़ोन नहीं रखोगे अपने आसपास तो उसको देखने का मन नहीं करेगा। और जब आप खाना खाते हैं तो उस टाइम को भी नो फ़ोन टाइम बनाइए, जैसे कि वो जो खाना है वो आपकी हेल्थ में लगेगा और आप जल्दी खाना खा सकेंगे। चौथा पॉइंट, मेक योर फ़ोन अनअपीलिंग। मतलब आप जो अपने फ़ोन की जो स्क्रीन है उसका जो वॉलपेपर है उसको ब्लैक एंड वाइट रखिए, जो कि जिससे कि वो कम अट्रैक्टिव होता है और फिर वो आपको फ़ोन को यूज़ करने के लिए कम अट्रैक्ट करता है। और जिन ऐप्स को आपको लगता है कि ये मुझे डिस्ट्रैक्शन का काम करते हैं या फिर मैं इनका नोटिफिकेशन या फिर ऐप देख के मैं तुरंत यूज़ करने लगता हूँ, उनको आप होम स्क्रीन या फिर लॉक स्क्रीन इन सब से दूर ही रखिए, जिससे कि वो आपकी नज़र में ना आए और आप फ़ोन को कम से कम यूज़ करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लास्ट पॉइंट है, मतलब फिफ्थ पॉइंट, एजुकेट चिल्ड्रंस। जो भी आपके बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं उन सबको एजुकेट करिए कि जो फ़ोन है वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए, ना कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप ये सब चीज़ों को चलाने के लिए, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं तो आपका जीवन बर्बाद होने वाला है। ये जो इन सारे सोशल मीडिया ऐप्स की रियलिटी आपको एक जो मूवी है जिसका नाम है द सोशल डिलेमा, उस पर मिल जाएगी। उसमें इन सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उन सब का बिजनेस मॉडल बताया गया कि कैसे वो आपके माइंड को कंट्रोल में करते हैं और आपको वही चीज़ें दिखाते हैं जो कि आपको देखने का मन करता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि आप कोई एक चीज़ सर्च करते हो, अगर आपने कोई लड़ाई झगड़े का वीडियो देख लिया तो उसी से रिलेटेड वीडियोज़ और आने लगते हैं। तो ये सब आपके माइंड पे बहुत इफेक्ट डालता है और फिर आपको वही चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। इस मूवी में बहुत कुछ ऐसा बताया गया है जो कि देखना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे या फिर आप खुद मोबाइल पर लगे रहते हैं तो फिर इस मूवी को ज़रूर देखिए। इससे पता चलेगा कि कैसे हमारे माइंड को ये लोग कंट्रोल करते हैं और हमें इन सब चीज़ों की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है और हमारी लाइफ को बर्बाद कर देगा पक्का। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, इन्हीं ऐप्स, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों की वजह से ही आजकल सुसाइडल रेट भी इसीलिए बढ़ता जा रहा है। बहुत सी प्रॉब्लम्स इसीलिए आ रही हैं और अक्सर लोग अब अपने पेरेंट्स या फिर अपनी जो रिलेशनशिप है उसके साथ टाइम व्यतीत करना ही नहीं चाहते हैं, अक्सर मोबाइल पर ही लगे रहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है। सो आप में से जिन लोगों को भी लगता है कि हाँ मोबाइल फ़ोन का यूज़ मैं ज़्यादा कर रहा हूँ या फिर 1 घंटे से भी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का बिना वजह यूज़ हो रहा है, तो फिर इन सभी ट्रिक्स को अप्लाई करके देखिए, आप ज़रूर इफ़ेक्टिव लगेंगी। अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और लाल बटन दबा ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।